हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। डीआई का की एक और सेट में डिस्कस करने वाला हूँ आप सब लोगों के साथ में। इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आप सब लोगों को। और डीआई की जो प्लेलिस्ट बनती जा रही है उसका भी ध्यान रखना है। धीमे 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 करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं धीमे धीमे डिस्कस करता हुआ जा रहा हूँ और एक समय पे आके हम लोग थोड़े से फिर अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम अपना एक बेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होता है उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं है और बिल्कुल बेकार क्वेश्चन भी नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आने के चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन के, ऐसे मान के चलो आप सब लोग, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस हैंडल्ड बाय कंपनी ओवर 5 डिस्टिंक्ट ईयर्स इज 1200। मतलब 1200 जॉब है, यानी कि दोनों तरह की मान के चलो। एक ऐसे मान के चलो आप वर्क फ्रॉम होम है और एक वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ये दोनों तरह की जॉब है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर माना जाए तो ये दोनों मिला के 1200 जॉब है। और ये जो दिया जाता है ना पाई चार्ट, ये 100% है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो फिर अपना। ये कम, ये 2020 का डेटा है, ये 2021 का डेटा है, 2022 का है, 2023 का है, 2024 का है। ये 5 साल का डेटा है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं जो कि 700 हैं, ठीक है। ये डेटा जो दिया गया है वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों का मिला के दिया गया है, और ये डेटा सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का दिया गया है। ये 700 पूरा का पूरा दिया गया है, ये 1200 दिया गया है। तो पहले तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप इजीली। कितनी आ जाएगी जरा देख लो। एक से एक चला जाएगा, 15 और 25 40, 40 और 30 70, 70 में ये 30 में बटेगा दोनों में, है ना। यानी कि x - 1 यानी कि 2x प्लस 2x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो x हमारा 15 आ जाएगा। जैसे ही x 15 आ जाएगा तो ये 16% हो जाएगा और ये हमारा 14% हो जाएगा। तो पहला काम तो यही करना है। ऐसे ही जैसे ही तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू निकली, ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। 25 और 20, 25 और 15 40 और 20 60, यानी कि 2y की वैल्यू होगी 40। 2y हमारा 40 हो जाएगा, तो y हमारा 20 आ जाएगा। y जैसे 20 आएगा तो ये 18% हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 22%। पहले तो यही काम कर लेना इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से निकाल लेना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर निकल गया तो फिर सारा काम खत्म है। अब तुम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, जैसे 25% है और ये किस साल के लिए आ रहा है, ये 2020 के लिए। यहाँ पर 2020 के लिए 20% है, मतलब 2020 की अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 140 है, ठीक है। 15% यहाँ पे देखोगे तो 15 सत्ते 105 है, ठीक है। यहाँ देखोगे 25% है, 175 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 18% है, 126 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 22% है, यानी कि 154 हो जाएंगे। इस तरीके से इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहो तो कर सकते हो। उससे तुम्हें ये वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों मिला के है, लेकिन ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का मैटर है, ठीक है, सारा का सारा। तो यहाँ से डेटा तुम निकाल सकते हो, जैसे 25% यहाँ से निकालोगे 300 आ जाएगा, ठीक है। और 15% निकालोगे 180 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 30% निकालोगे 360 आ जाएगा। 30% 360 आ जाएगा, ठीक है। 16% निकालोगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 192 आ जाएगा ये, ठीक है। 14% निकालोगे 14 दूनी 28, यानी कि 168 आ जाएगा। तो ये बन गए 1200 हमारा कुल मिला के। 5 साल का डेटा हो गया। 300 300 600, 1200 में डिवाइड किया ना मैंने, हाँ ठीक है। 1200 में इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है भाई। तो इस तरह से अब ये जो डेटा है इसके हिसाब से जैसे मैं देखूं तो वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों हैं। ये वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, इसका डेटा तुम अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे 2020 से स्टार्टिंग करेंगे अगर हम, 2020, 21, 22, 23 और 24 का डेटा तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टोटल 2020 में कितने लोग हैं, 2020 में टोटल कितने लोग हैं, 300 लोग हैं। 300 में से इसमें कितने 140 हैं, तो इसमें 160 हो जाएंगे। वर्क फ्रॉम ऑफिस में 160 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे 2021 में अगर हम देखेंगे, 2021 में 192 हैं टोटल। 2021 में अगर 192 और यहाँ 2021 में कितने 105 हैं, तो यहाँ 192 हैं टोटल। मैं लिख देता हूँ 192 है यहाँ पर 2021 में। यहाँ पर हमारे 300 थे, ठीक है। 2022 में हमारे यहाँ पे 360 हो जाएंगे। 2022 में यहाँ पे 360 हो जाएंगे और 2023 में 168 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे 180 हो जाएंगे। इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब ये वर्क फ्रॉम होम तुम देखना चाहो तो ये 105 है यहाँ पर 175 है। मैं पूरा का पूरा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ, बिल्कुल अभी बेसिक का मामला चल रहा है। ये 126 है,
और यहाँ पर 154 है। जो बच गया इनको डिफरेंस करते जाना, ये आ जाएगा 87, यहाँ पे 175 अगर यहाँ से माइनस करोगे 185 हो जाएगा, ठीक है। 126, 26 और 2 28 यानी कि 42 हो जाएगा, यहाँ पे 54 है और 60 यानी कि 26 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो इजीली हम ये डेटा आराम से लिख सकते हैं। इस डेटा को लिखने में हमें 1% की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन में दिया गया है उस पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2020 और 2029। अब देखो 2020 का डेटा था, 2019 नहीं था, 2019 अपने आप लेना पड़ेगा। तो 2000 इसमें मिला के ना दोनों में, 2020 में और 19 में दोनों में मिला दी जाएं, और वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली जो जॉब है दैट इज इक्वल टू A+50। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे A+50 लिखा, A की वैल्यू निकल के आ जाएगी इजीली, अभी निकाल लेंगे। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स टू वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन 2019, ठीक है। वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, ये 2019 का डेटा हमें दिया गया है, इसका रेशियो में दिया है 11 और 7 का, ठीक है। और फाइंड टोटल नंबर ऑफ जॉब्स 2019 में हमें डेटा निकालना है। टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी होंगी 2019 की। अब देखो इसमें क्या है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ दिया हुआ है, WF यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, पर लेकिन फिर भी चलो हम थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बात बताओ मुझे ज़रा कि अगर मान लो मैं पीछे चलूँ तो 2020 में देखो ज़रा, 2020 में कुल कितनी जॉब हैं, 300। वर्क फ्रॉम ऑफिस कितनी है, 160 है ना। तो 2020 में, वैसे तो 2020 में 300 जॉब हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम ऑफिस जो हैं वो 160 है। 160 ही है ना 2020 में, 140, हाँ वर्क फ्रॉम ऑफिस 160 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ आओ जरा। नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स इन 2020-2029 A+50 है। देखो हमें इसका तो पता है, ठीक है, हमें उसका नहीं पता। 2000 इसका नहीं पता मुझे, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब इसका नहीं पता 2019 का मेरे पास कितना है। मतलब हमारे पास यही डेटा 11 और 7 का डेटा हमें दिया हुआ है बस, ठीक है। अब क्या कह रहा है जरा अच्छा हिंदी में सही लिख रहा है ना, एंड A+50 एंड A है, ठीक है। तो A+50, ये A+50 है और A है, ये डेटा दिया हुआ है, तो A+50 ले लो। A+50 और A दे रखा है, तो A+50 की जो वैल्यू है दैट इज 160। अब ये काम खत्म हो गया, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 110। जैसी A की वैल्यू 110 आएगी, ये 110 हो जाएंगे, ये 70 हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। इजीली सॉल्व हो जाता है। A+50 और A है रेस्पेक्टिवली, तो बस एक सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स इन 2021 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन 2022 और 2020। देखो वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब जो है 2021 इज व्हाट परसेंट ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ऑफ 2022 प्लस 2020। ये तो हमारे पास सारा डेटा है ही है। कंसिडरिंग 20% इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, इन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन बोथ 2022 और 2020। मतलब इसमें 20% का इंक्रीमेंट भी हमें देखकर बताना है, ठीक है। अब मैं अगर चलूं अपने डेटा की तरफ वापस से, तो डेटा हमारा क्या बताता है भाई, 2021 में वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स कितनी है, 2021 में वर्क फ्रॉम ऑफिस कितनी है, 87 है, ठीक है। कितनी है, 87 है। चलो तो वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स हमारी आ गई 81 2021 में। अब 2020 की बात, 2020 और 2022 में वर्क फ्रॉम ऑफिस देख लो। देखो 2020 में वर्क फ्रॉम ऑफिस कितनी है, क्या डेटा दे रखा था हमको, हाँ वर्क फ्रॉम होम देखनी है ना। वर्क फ्रॉम होम कितनी है 2020 में, 140 है, और 2022 में कितनी है वर्क फ्रॉम होम, 175 है, ठीक है। इनको ऐड करना है, यानी कि 315 हो जाएंगी, 140 और 75, 215, 315। अब ये 315 ना हो गया ना, एक काम करना है तुम्हें यहाँ पे, ये टोटल तो 315 आ रहा है, लेकिन इसमें 20% इंक्रीमेंट करना है, प्लस 20% करना है यहाँ पे, ठीक है ना। 20% यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लो, 31
62 और एक 63 ऐड कर लेना, 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 378। तो ये 378 हो जाएगा यहाँ पे। ये एक्चुअल में बन के आ रहा है हमारा। अब यही बताना तुम्हें कौन सी परसेंटेज से ऐड बैठ रही है इसके अंदर, ठीक है। 9 से काट लेते हैं 9 बार, और 9 से 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 3 से काट लो 3 बार, 3 से कट जाएगा 14 बार, यानी कि 14/3 यानी कि 21 पॉइंट समथिंग होगा वैसे तो यही बन सकता है भाई, इसके अलावा तो कोई और बनने से रहा, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल ये ना वैसे 21.42 बनेगा आई थिंक, है ना, 21.42%, ठीक है। 20% इंक्रीमेंट लगा दिया है मैंने, तो 20% मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 20% का इंक्रीमेंट अगर तुम यहाँ पे लगाओगे तो 20% के इंक्रीमेंट के हिसाब से ये 378 बनेगी। 378 को मुझे चेक करना है, ठीक है। लगभग इतना मान के चल लेते हैं, ठीक है। चलो यही पूछा है ना, हाँ यही पूछा है, अप्रोक्सीमेटली वॉट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स इन 2025, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब जो 2025 में है वो 57.14% मोर देन दैट इन 2023। 2023 से और 2025 की बात हो रही है, ठीक है। कितनी ज़्यादा वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब की बात हो रही है, ठीक है। डेटा लिखना है बस, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब की बात हो रही है, वो 57.14% ज़्यादा है। 57.14% जो होता है ये 4/7 होता है, यानी कि 7 से 11 होना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन 2025 इज 1.2 टाइम्स नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन 2020, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो हैं 2025 की बात जो हो रही है, दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स 2020 में जो हैं, इससे देखा जा रहा है ये, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इन 2022 और टू दैट इन 2025, मतलब 2022 और 2025 का जो डेटा है ना टोटल जॉब्स का, इनके बीच का रेशो हमसे पूछा जा रहा है, 2022 और 2025 का। अब यहाँ पे ही बस चेक करने का विषय है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस देखना 2023 में कितना है। वर्क फ्रॉम ऑफिस 2023 में हमारा कितना आ रहा है, 2023 में आ रहा है वर्क फ्रॉम ऑफिस 42 आ रहा है, ठीक है, 42। 42 आ गया, 7 की वैल्यू अगर 42 आ रही है तो 11 की वैल्यू 66 आ जाएगी, यानी कि 2025 में वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली जॉब कितनी है, 66 हो जाएंगी। फिर ये चेक करनी है वर्क फ्रॉम होम 2025 में कितना, 1.2 टाइम्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम 2020। तो वर्क फ्रॉम होम 2020 में कितना था, वर्क फ्रॉम होम 2020 में 140 है, तो 140 का 1.2 टाइम्स है, 140 का 1.2 टाइम्स है, यानी कि 168 हो जाएंगी। तो 2022 में टोटल कितनी है, 2022 में टोटल कितनी है हमारे पास 360, 2022 में टोटल कितना है 360, और 2025 में टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो 220, यानी कि 234 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशो बनना चाहिए। अब इस रेशो के हिसाब से तो मुझे लग रहा है एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। 9 से काट लो एक बार, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 और चौके 54 और काट लो भाई, तो 20 और 13 का रेशो आ गया हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और कोई बना ही नहीं रहता ना, ये तो ऐसे ही खत्म हो गए सारे के सारे, ऑप्शंस वैसे ही डेड हैं। आगे बढ़े, देखो अब क्या कह रहा है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ईच वर्क फ्रॉम होम जॉब इज कंडक्टेड फॉर T+2 आवर्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है वो T+2 आवर्स के लिए कंडक्ट की जाती है, ठीक है। एंड ईच वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब जो है दैट इज कंडक्टेड फॉर T-1 आवर्स, T-1 आवर, ये T+2 आवर्स के लिए, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स कंडक्टेड इन 2020 और 21 टुगेदर, 2020 में और 2021 में अगर मैं देखूं तो ये क्या कह रहा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स जो है इनका मिला के टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 5 आवर्स, 1 2 3 5 आवर्स आ रहे हैं इनके मिलू के, दोनों के मिला लिए जाए तो 1 2 3 5। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑल द जॉब कंडक्टेड इन 2022, तो 2022 में जितनी भी जॉब कंडक्टेड हुई हैं उनके नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं हमें, ठीक है। अब एक बात बताओ छोटी सी, यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस कितना देता है हमें, T+2, वर्क फ्रॉम ऑफिस हमें कितना देता है, T-1। तो
हम ये देखो कितने कितने दिन तक काम चला है, या कितने कितने लोग ये हैं, ऐसे मान के चलते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है 2020 और 21 में, ऑफिस में अगर मैं देखूं 2020 और 21 में 160 और 87, 160 और 87, ठीक है। वर्क फ्रॉम ऑफिस कितने घंटे काम करते हैं, T-1 आवर्स काम करते हैं, और हमें कितना देके जा रहे हैं 1235, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑल द जॉब्स कंडक्टेड इन 2022। 2022 में देखो 2022 में 360 टोटल है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम 175 है, वर्क फ्रॉम ऑफिस 185 है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस यहाँ पर 175 है और ये 185 है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम है तो T+2 आवर्स काम करना पड़ता है, और वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो T-1 आवर्स काम करना पड़ता है। इनका जो भी टोटल आएगा वो हमारा आंसर बन के आने वाला है, ठीक है। अब यहां देख लो, यहां से हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो T-1 इंटू कितना कर दिया जाए भाई, ये कितना आ जाएगा 247, और दैट इज इक्वल टू 1 भाई 24 पंजे 120 होते हैं, 5 बार गया। टी की वैल्यू बेटा 6 आ गई, जैसी टी की वैल्यू 6 आई काम खत्म। 6 और 2 8, 175 इंटू 8 प्लस 185 इंटू 6 में से 1 निकाल दो तो 5, इनको ऐड कर लेंगे, 8 से 0 हो जाएगा 4 बार, 56 और 4 60 हो जाएंगे, कैरी करेगा 6, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, प्लस कर लेंगे यहाँ पे 5 25 कैरी करेगा 2, 40 और 2 42 कैरी करेगा 4, 5 और 4 9, इसको ऐड करो, ये 2523 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2325 आवर्स, 2325 आवर्स। जॉब से मल्टीप्लाई बाई कर दो नंबर ऑफ आवर्स से, तो नंबर ऑफ आवर्स निकल के आ जाएंगे, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छी DI है, प्रीलिम्स में आने लायक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहा है नेक्स्ट। इन द नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन 2018 इज 4/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कंडक्टेड इन 2022 और 2021 टुगेदर। देखो ये चीज़ें जो अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, जब तुम अपना कर रहे होगे तो तुम्हारे सामने पूरा डेटा होगा ना, तो तुम डायरेक्टली लिखोगे इस चीज़ को। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ फिर भी एक बार को, तो फिर मैं लिखूंगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो हैं इन 2018 वो कितनी है 4/5, यानी कि 80% है किसका, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कंडक्टेड इन 2020 और 21 में जितनी भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं, इसका 4/5 है। आराम से निकल के आ जाएगा, ये इजीली निकल के आ जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन 2018 एंड द नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स इन 2023, यानी कि 20 वर्क फ्रॉम होम 18 का और वर्क फ्रॉम ऑफिस 23 का और 24 का एक साथ मिला के बताना है मेरे को। 23 और 24 का एक साथ मिला के मुझे बताना है, ये डिफरेंस बताना है। तो मुझे पहले ये चाहिए ना, यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो कितना कितना आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है 2020 और 21 में, वर्क फ्रॉम होम 2020 और 21 में है 140 और 105, यानी कि 255। तुम्हारे पास डेटा आ ही गया होगा, 4/5 इंटू 255, 5 से काट लोगे 51, 5 से कटेगा 51 टाइम्स 51 हो जाएगा ये, यानी कि 204 हो जाएंगी ये। और वर्क फ्रॉम ऑफिस 2023-24 में लाके कितनी आएंगी जरा देख लेते हैं। 2023-24 वर्क फ्रॉम ऑफिस कितने, 42 और 26, यानी कि 68 है, यानी कि 204 माइनस 68 कर दिया मैंने, 14 6 बचेगा यहाँ पे, कैरी करेगा और यहाँ पे बचेगा 9 3, यानी कि 136 शॉर्ट आउट हो जाएगा इजीली। तो आसान है ना मैटर। चलो भाई एक बार ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गई हमारी इजीली, ठीक है। आराम से समझना इसको एक बार, मैंने फिर भी कई बार बताया है कि खुद से पहले ट्राई करके देखा करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन किया करो, ठीक है ना। थैंक यू।